ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि अब हम देखो बात करते हैं थोड़ा सीएए की बात करते हैं। कि किसकी बात? सीएए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2019 जो आया था। देखिए इसमें क्या किया गया था ना, इसमें एक डेट फिक्स कर दी गई थी। दो बातें थी, 31 दिसंबर 2014 नंबर 1, और नंबर 2 के पहले कि व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने के संबंध में, कि अगर आप इस डेट के पहले आए हैं तभी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि हमने तीन देशों कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान, ठीक है। इन देशों से देखिए जब, और साथ में ये कहा गया कि आप इन तीनों देशों से आए हुए हो और साथ में गैर मुस्लिम हो। क्या हो? गैर मुस्लिम। 6 धर्म इसमें, इनमें कौन सा? आप हिंदू हो सकते हैं, आप बौद्ध हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, ठीक है, आप जैन हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, आप पारसी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन तीनों देशों से आए तो आपको हम नागरिकता दे दी जाए, ठीक है, हम आपको नागरिकता देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे, हम मुस्लिमों को भी नागरिकता देंगे, पर किसके द्वारा? बाय द नेचुरलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया नेचुरलाइजेशन, कि अगर आप इन 6 धर्मों के लोग हैं, मैंने आपने बताया कि आपको 11 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, 1 वर्ष 10 + 1 लगातार, तो आप भारत में नागरिक बन सकते हैं। आप कहीं से भी आए हो, पूरी दुनिया में किसी भी देश से आए हो, ठीक है। अगर आप इन तीनों देशों, आपके लिए कंडीशन क्या है? ये 3 देश जो मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साथ में बांग्लादेश, और साथ में आप 6 धर्मों, हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और जैन, इन धर्मों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं 5 + 1 6 ईयर ही रह करके। आपको फिर ये 11-11 वाला नहीं रखना है, 11 साल वाला क्राइटेरिया आपके पास नहीं है। आप 1 साल पहले लगातार भारत में और 5 साल पहले अगर आप भारत में रहे, कुल मिला के आप 6 साल भारत में रहे तो आप नागरिक बन सकते हैं। ये था ये पॉइंट। अगर आप मुस्लिम हैं तब भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, पर आपको ये 11 वर्ष पूरे बिताने पड़ेंगे भारत में रहने के लिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के। जो विरोध हो रहा है वो यही हो रहा है, लोगों को तो पता ही नहीं कि इस बारे में क्या हो रहा है। लोगों को तो ये बता रहा है मुसलमानों को इसमें नागरिकता ही नहीं है, नागरिकता दी जा रही, पर अगर आप इन 6 धर्मों से नहीं हैं, आप और कोई मुस्लिम के अलावा भी अगर कोई और किसी धर्म के हैं, आप एक तरह यहूदी है, चलिए यहूदी है ये भी मान लेते हैं, तो भी आपको 11 वर्ष ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जो विरोध हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई आखिर ये 3 देशों के लिए ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि ये 3 देशों में अल्पसंख्यकों की हालत, इन 6 की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में इन तीनों देशों में मुस्लिमों का बाहुल्य है, मुस्लिम यहाँ अल्पसंख्यक नहीं, यहाँ शब्द भी अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक, जिसे यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक, तो वहाँ ये वाले धर्म के लोग अल्पसंख्यक, तो ये दिया गया था
यही वाला लगातार लेकर के विवाद चल रहा है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। ठीक है, और फिर एक होता है 5वां होता है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई बाहर का टेरिटरी, जब मैं आपको बताया था अनुच्छेद 3 क्या होता है, अनुच्छेद 2 क्या होता है, मान लो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हमने कोई क्षेत्र को शामिल कराया, फिर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमने उसको राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमने उसको राज्य का दर्जा दे दिया। तो इस तरीके से कोई क्षेत्र, जैसा कि हमने बहुत सारे क्षेत्रों को एक्वायर किया है, सिक्किम को हमने अपने अंडर में लिया, नागालैंड को लिया। ठीक है, हमने, अरे आपको बता दूं 2015 में बांग्लादेश के साथ हमने सीमा समझौता किया, बांग्लादेश के साथ 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, जिसमें हमने भारत की भूमि बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश की भूमि भी भारत में दी। तो ऐसे में क्या होगा, जो भारतीय बांग्लादेश के जो लोग हैं जिनको मैंने भारत में शामिल कराया है, ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं क्षेत्र के समाविष्ट के द्वारा। कि मान लीजिए समाविष्टि होता है कि एक बाय द एक्वायरिंग द टेरिटरी, इसको इंग्लिश बोलते हैं बाय एक्वायरिंग एक्वायरिंग द टेरिटरी, द आउटर टेरिटरी। ठीक है, तो ऐसे हालात में क्या होता है कि जो देश के नागरिक, उस देश के जो क्षेत्र के नागरिक होते हैं वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने में। चलिए मैं एक बार फिर आपको सब एक जगह लिख देता हूँ। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया बाय डिसेंट, एक्सप्लेन भी किया वंश के आधार पे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। ठीक है, नंबर 3 बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, फिर नंबर 4 बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, और नंबर 5 मैंने बताया बाय एक्वायरिंग द टेरिटरी, एक्वायरिंग द टेरिटरी मतलब क्षेत्र का अधिग्रहण। ठीक है, ये 5 तरीके हो गए नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। 5 तरीका बाय द डिसेंट, बाय द बर्थ। इसको कई बार लोग बर्थ को पहले करते थे, डिसेंट को बाद में करते थे, तो ऐसे करिए बाय द नेचुरलाइजेशन एंड बाय द एक्वायरिंग टेरिटरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता जाति कैसे है। इसमें लिखते हैं 5 तरीके प्राप्त करने, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। ठीक है, 5 तरीके हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता का विलोपन कैसे होता है। भारतीय नागरिकता का विलोपन का खत्म करना, कि किस तरीके से किसी की नागरिकता को हम खत्म कर सकते हैं या समाप्त कर देते हैं। तो पहला होता है स्वैच्छिक त्याग, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने भाई सरकार ने को सूचना दे करके स्वैच्छिक
इसको बोलते बाय रिन्यूंसिएशन या वॉलंटरी रिन्यूंसिएशन। कि जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कहीं और की नागरिकता ले ली है और सरकार को सूचित कर देता है कि मैंने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, तो अपनी आराम से त्याग कर सकता है कि भाई वो ठीक है, भारत के बाहर अपनी नागरिकता छोड़ दी है। हाँ, यहाँ पर एक जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा व्यक्ति है जिसने भारतीय नागरिकता त्याग दी है ना, तो उसका बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं माना होगा, बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ, जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो भारत की नागरिकता ले सकता है। ये बात को ध्यान रखना कि कोई भी आराम से स्वैच्छिक त्याग कर दिया, उसका अलग उसका बच्चा तो भी भारत का नागरिक नहीं होगा। हाँ, जब 18 साल का होगा तो क्योंकि भाई वो बच्चा है तो उसके साथ चला ही जाएगा वो, ठीक है। तो जब 18 साल का होगा तो भारत की नागरिकता को ले सकता है। फिर दूसरा इसमें होता है, बच्चे कितना याद रखिए, स्वैच्छिक त्याग 3 होते हैं। दूसरा होता है इसमें बर्खास्तगी के द्वारा, टर्मिनेशन बाय द सिटीजन, नागरिकता से बर्खास्त किया जाना, इसको अंग्रेजी में बाय टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेट कर दिया गया, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या कर लिया कि किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, ठीक है, किसी और देश की नागरिकता को उसने ग्रहण कर ली, तो ऑटोमेटिक उसकी नागरिकता जो है वो बर्खास्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसने बताया नहीं, फिर भी ये जिस दिन से हम, अगर मान लीजिए हमने सरकार को नहीं बता दिया तो स्वैच्छिक त्याग हो गया, और नहीं बताया और बाद में सरकार से पता चला तो सरकार ने हमको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया एक तरीके से, तो ये माना जाएगा कि उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, ठीक है। 3 होते। तीसरा इसमें होता है कि बाय डिप्रीवेशन, वंचित कर दिया जाना, बाय डिप्रीवेशन होता है, वंचित किया जाना। देखिए थोड़ा अंतर है, बर्खास्त के जन वंचित मतलब मना कर दिया गया, तुम भारत की नागरिकता लेने के काबिल नहीं हो। जैसे मान लीजिए किसी ने मतलब गलत तरीके से भारत की नागरिकता ले ली हो, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ठीक है, तो उससे वंचित कर दिया जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यो भारतीय संविधान की, ये अब हमें पता नहीं होता है भारतीय संविधान के प्रति अनादर कितना बड़ा अपराध है। संविधान के प्रति अनादर करना, राजनीति दल के लोग अपमानजनक भाषा के खिलाफ संविधान तक के लिए कर डालते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके दोस्त के रूप में उन्हें भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता, इतना कोई करता भी नहीं, ना कोई सरकार इतनी गहराई कार्रवाई करती है, ठीक है। नंबर 3 है कि जैसा कि मान लीजिए किसी ने दुश्मन देश के साथ कुछ मतलब दुश्मन देश से मिल गया हो, ठीक है, या उसने गद्दारी कर दी, देश के साथ गद्दारी कर दी, तो भी उसे नागरिकता से कर दिया गया, ठीक है, तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। चौथा कि मान लेते हैं कुछ जो हमने जो नेचुरलाइजेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन का जो नियम है, नेचुरलाइजेशन वाले नियम को कि भाई आपको 11 वर्ष रहना है, ठीक है, उसका कोई उसकी वजह से क्या किया, ठीक है, ये वाले किसी को 2 वर्ष की सजा हो जाती है, तो भी उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो देखिए ये 5 तरीके थे नागरिकता को प्राप्त करने के, 3 तरीके के नागरिकता को ग्रहण करने के, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको नागरिकता के संबंध में लगभग चीजें बता दी। संविधान अनुच्छेद 5 बता दिया कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता कुछ व्यक्तियों के, थोड़ा 260 में कर देते हैं, कुछ वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जिन्हें पाकिस्तान द्वारा प्रजनन 6 कह रहा है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान से जो प्रवासित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, इसको मैंने थोड़ा डीपली ही बताया आपको, ठीक है।
अनुच्छेद 7 कहता है 8 कहता है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास का करे। तो इस तरीके से मैंने आपको नागरिकता के संबंध में सभी प्रावधानों को बता दिया है। अब आप इस वीडियो को बढ़िया सा देख